भाई जतिन खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, लड़कियां सुन लो, कपड़े भी धोते हैं, मतलब वो मशीन है। बिल्कुल है। एक्टर तो आपने देख ही रखा है, कमाल के है ही, सिंगल है, हैंडसम है बहुत, तो और क्या ही चाहिए। और क्या चाहिए। जो डिटेलिंग आपने करी है ना, माचिस की तीली भी जला देता है ये वाकई। आपने कभी किया है ये? नहीं यार, मेरे मैं नस काट लूंगा अगर आज तुम बालकनी में नहीं आई तो। नहीं, मेरे जतिन के सीक्रेट बाहर आ रहे इस आदमी का क्या है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैं चाहता है बंदा कि मैं हर वक्त इनके फोन के लिए अवेलेबल हूँ। कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने धोखा दिया हो या आपने खुद ही धोखा दिया हो किसी को? अपनी बुराई तो कोई नहीं करता। तो इस मूवी को करने के बाद फैन फॉलोइंग लड़कियों की बहुत बढ़ने वाली है। मुझे पता नहीं, यहाँ से जाते जाते कोई मिल जाए तो मुझे पता नहीं। दैट टाइम अनुराग कश्यप, मुकेश छाबड़ा बिलीव्ड इन मी, माय डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी वाज देयर। इन लोगों ने करा, नेटफ्लिक्स ने अप्रूव किया और वो हुआ। आई डोंट माइंड इफ एनीबॉडी कॉल्स मी बंटी, यशपाल, च्यवनप्राश और व्हाटएवर दे वांट। हाँ, मतलब एक ने तो शादी कर ली, तो वो मतलब मुझे बहुत बेहद पसंद है। जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, आप गम में डूब नहीं गए। नहीं नहीं, मैंने दो पैक फालतू ही मारे होंगे। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। सेक्रेड गेम्स का अगला पार्ट आने वाला है या हम उम्मीद छोड़ दें? उसका स्पिन ऑफ की बात चली थी बीच में या हाँ, कि कुछ कैरेक्टर्स को लेके दिल गो अहेड, जिसमें बंटी भी है। बट पाकिस्तान ने बोला था कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, या पहले जोर से हम हंस लें। शाहिद का एक स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर हुआ था ना कि बोल कुछ औकात की बात की उसको। वो औकात तो रोज ही गिनाते हैं, लेकिन वो पता पापा कौन है। लेकिन कोई उंगली करेगा तो फिर उंगली तोड़ना भी आता है। Don't do this, because हमने यूक्रेन का हाल देखा है। एक जरा सी लड़ाई के पीछे देश पूरा बर्बाद हो जाता है, बहुत साल पीछे चला जाता है और इससे ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऑप्शन दो है, you have to choose one. ऑप्शन ही दो है, या धुरंधर या टॉक्सिक। धुरंधर ऑब्वियसली, रणवीर अपना दोस्त है भाई की फिल्म है। यश आपका दोस्त नहीं है? यश भी हमारे दोस्त है, लेकिन उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई अभी शुरू। शादी के बाद क्या लव एग्जिस्ट करता है? गुड क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन, होगा। आपकी लव मैरिज है कि अरेंज है? नो, इट्स नॉट लव, नाइदर अरेंज। सबसे पहले तो आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि हाँ, इट्स ओके। हाँ, फेमस ही हो जाएगा मेरा हस्बैंड। बताइए। Hey, this is Sonali and you're watching me on News Nation and फिल्मी अड्डा। आज होगी सिर्फ प्यार की बातें, लेकिन ये वो वाला प्यार नहीं है जहाँ स्लो मोशन में हवा में बाल उड़ता है। ये वो वाला प्यार है जो दिल भी तोड़ता है, दिमाग भी हिलाकर रख देता है और कभी कभी मैच स्टिक भी जला देता है। जी हाँ, एक फिल्म आने वाली है। क्या खास है उस फिल्म में? इस वक्त फिल्म की पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए करते हैं उनका स्वागत। A very warm welcome to you guys। मैंने फिल्म का नाम नहीं लिया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि कौन सी वो फिल्म आने वाली है जहां प्यार के बहुत सारे डार्क साइड दिखने वाले हैं। जाने कौन आ गया, ना जाने कौन आ गया। या ये जो डिटेलिंग आपने करी है ना, माचिस की तीली भी जला देता है ये वाकई। इतनी डिटेलिंग में टीजर और ट्रेलर आया है इसका, तो ओपनिंग तो ऐसी बनती है। तो जतन, यू टेल मी, प्यार में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? आई लव यू या तुम सिर्फ मेरे हो? दोनों ही खतरनाक है। अभी मैं अपने कुलीग से डिस्कस कर रही थी, बोली आई लव यू भी खतरनाक है, इसके बाद ही सारे कांड होते हैं। करेक्ट। तुम मेरे हो में ये है कि तुम सिर्फ मेरे हो, थोड़ा सा वो है। तुम मेरे हो उसमें ये है कि सामने वाले के पास भी उतनी फ्रीडम है, आपके पास भी उतनी फ्रीडम है कि आप अपने तरीके से भी जिंदगी को जी सकते हैं। और वो थोड़ा सा मुझे लगता है ज़रूरी है प्यार में, क्योंकि हमेशा किसी को बांध के रखना या लव बॉम्बिंग जिसे कहते हैं, जो भाषा है आजकल की, या बहुत पॉजेसिव रहना, वो भी ठीक नहीं है। बट थोड़ा सा जिंदगी है, उसको थोड़ा सा लाइटर नोट पे रखना ज़रूरी है। तो यस, आई लव यू, आई लव यू, यस, आई लव यू तो ठीक है, वो ठीक है। या सो कमिंग टू यू सर, हमने वैसे भी बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लव ट्रायंगल देखे हैं, लेकिन इस लव ट्रायंगल में क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा कि जनता थिएटर तक जाए इस मूवी को देखने के लिए? देखिए, ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कोई सारी कहानियां ऐसी हैं जो हमारी और आपकी ज़िंदगी से मिलती जुलती ही होती Of course. है ना। तो ये भी उन्हीं में से एक कहानी है कि आप उससे बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। ये ना जाने कौन आ गया,
आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आ जाता है या आ जाती है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। तो ये फिल्म उसी पर बेस्ड है कि एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आ गया और कपल के बीच में आ गया या किसी की लाइफ में आ गया? कपल के बीच। या ये आप ट्रेलर से भी देख सकते हैं, या ट्रेलर में है, टीजर ट्रेलर में वो सब मेंशन। सो या ट्रायंगल लव स्टोरी है और बेसिकली लव स्टोरीज हम मोस्टली वो देखते हैं जो लैला मजनू टाइप्स, राइट। और ये कहानी है लैला मजनू की, आप शादी करा दीजिए, उसके बाद जो स्यापे होंगे। इसलिए लैला मजनू ने शादी नहीं की। शादी नहीं की, वो हो नहीं पाई, हो नहीं किस्मत पाई। नहीं थी उनकी। तो ये या लैला मजनू की शादी के बाद के स्यापों की कहानी है, जो हम सबकी कहानी है। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है, कभी हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने धोखा दिया हो या आपने खुद ही धोखा दिया हो किसी को? अपनी बुराई तो कोई नहीं करता। सो या आई मीन होता है, सबकी लाइफ में होता है यार कि आप किसी को चाहते हो Yeah. और वो आपको चाहे, जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है। राइट। और जिस इंटेंसिटी से आप चाहते हो सकता है वो आपको ना मिले, तो अब आप उसे धोखा कह लो, नहीं धोखा तो नहीं हुआ। Yeah. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हाँ मेरी लाइफ में। बैक टू द क्वेश्चन, वो ये कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ ज़्यादा फिल्म में हुआ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट यस धोखा हुआ है ज़रूर। वो तो शादी हुआ के बाद या पहले? नहीं, शादी से शादी के पहले। ओके, लव। फिल्म प्रोड्यूस करने के बाद एक चीज जो आपको समझ में आई कि ये तो करना ही नहीं है एज अ प्रोड्यूसर, वो क्या थी? अगली मूवी में मैं ये नहीं करूंगी। मैं एक चीज ऐसी तो वो नहीं बताऊंगी, बट प्लानिंग प्रोबेबली हम Planning. बेटर। हाँ Okay. काफी थोड़ा जब आप भी सीख रहे होते हो कि अच्छा ये होता है प्रमोशंस में, ये वो इतनी सारी चीजें अच्छा, होती हैं यहाँ ना भी फिल्म खर्चा में होता है, ये तो पता ही नहीं था कि- मुझे। ये तो पता ही नहीं था। तो हम अब पता है क्या क्या होता है, सो प्लानिंग हम अगले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बेटर करेंगे। या एक्टर्स ने परेशान किया, स्टार कास्ट ने परेशान इन्होंने तो किया? बिल्कुल भी नहीं। कोई नहीं, हम कैमरे के बाद सच जानेंगे। तभी मैं ऐसे देख रहा था हाँ, कि अभी और प्रमोशन बाकी है। नहीं हमारे बिल्कुल भी actors- नहीं। नहीं या ये तो कैमरा ऑन है शायद इसलिए। वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। या जतन, क्या आपको लगा सीक्रेट गेम्स करने के बाद आप एक लवर बॉय का किरदार, मतलब जनता आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं? क्योंकि वहां पर आपने क्राइम वर्ल्ड देखा है और यहाँ पर आप इमोशनल क्राइम देख रहे हो। तो पहली बात तो सबसे ज्यादा डेंजरस क्या लगा आपको दोनों में से, और आपको लगा कि आप इस कैरेक्टर के लिए फिट बैठते हो? क्योंकि हम सब के लिए बहुत सरप्राइजिंग था जब हम सबको पता चला कि अरे बंटी ने लवर बॉय का रोल प्ले किया। दिस इज अमेजिंग। मैं शुरू से वही करना चाहता था, क्योंकि मैंने जब फिल्में देखी हैं तो मैंने रोमांस बहुत देखा स्क्रीन पे ना, 90s में हमने Yeah, गाने yeah. सुने और रोमांस देखे, या लव ट्रायंगल देखे हैं, ये देखा वो देखा, तो वही जहन में तो पूरा तारी है, मतलब उतरा हुआ है। और जो बात आपने बीच में कही कि वो वाला दर्द ज्यादा बुरा होता है, इमोशनल वाला या क्राइम वाला या लव वाला, तो आई थिंक दोनों ही। नहीं, क्राइम वाले में ऊपर का दर्द है, चोट लग गई, घायल हो गया, मर गया, लेकिन ये जो लव प्यार वाला है ना, इसमें अंदर आत्मा पे घाव आता है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। सो ये ज्यादा मुश्किल है, और मैं करना ही ये चाहता था इस तरह का, मतलब रोल्स जिसमें जो मेरा एक वो साइड है, वल्नरेबिलिटी जो है, इमोशनल, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, तो मुझे वो टच करना था पार्ट एज एन एक्टर। तो वो इस फिल्म में मुझे मौका मिला टू रीच देयर, टू मौका मिला क्योंकि मैं वो देख पाया। हाँ ऑब्वियसली, तो टू ट्राई आउट कि भाई ये वाला शेड कैसे दिखाएगा, बिकॉज एज यू सेड कि बंटी या च्यवनप्राश या यशपाल शर्मा 83 में, या और भी जितने सोचे रैया में जो भी कैरेक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से अलग हैं, और ये बहुत अलग है, एंड आई रियली वांटेड टू डू दैट डेस्परेटली। यस। तो क्या लगता है इस मूवी को करने के बाद फैन फॉलोइंग लड़कियों की बहुत बढ़ने वाली है, या किसी ने अभी तक प्रपोजल दे भी दिया है? मुझे पता नहीं, यहाँ से जाते जाते कोई मिल जाए तो मुझे पता नहीं। बंटी, आर यू सिंगल? Yes, I am very much single. I'm very much single भाई। Okay. बट वहाँ किसी ने तो इंटरप्ट किया। इस आदमी का क्या है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मुझसे अपने आप से मैं अलग तो नहीं जाऊंगा, मैं तुझे भी अपने नहीं से जाऊंगा, अलग तो नहीं हो। डूबेंगे सनम, हम हाँ। आपको भी ले ये डूबेंगे। चाहता है बंदा कि मैं हर वक्त इनके फोन के लिए अवेलेबल रहूं Yes. और किसी का फोन ना उठाऊं, तो ब्रो कोड में ज्यादा इनका वो है। बट यस, आई एम वेरी मच सिंगल। आई एम या सो जतिन इज सुपर सिंगल।
अवेलेबल हो आप? बिल्कुल अवेलेबल हूँ और अभी थोड़ा सा लेकिन काम की तरफ ध्यान ज्यादा दिया हुआ। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। ये भी मैं भी यही सोचता हूँ। अच्छा ठीक है, ये फिल्म करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का रिलेशनशिप आपको चाहिए? क्योंकि एक पॉइंट के बाद चाहे वो कितना उसका स्टार्ट कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी आ ही जाती है, या तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की। तो आप अगर किसी के बॉयफ्रेंड या किसी के हस्बैंड बनेंगे तो आप क्या एक चीज मेंटेन करेंगे एक हेल्दी रिलेशन में? सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जिस तरह के सिनेरियो में हम जी रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन हर लेवल पे बहुत, मतलब इट्स जस्ट नॉट दैट। और हर कोई, मतलब अब कपल में जैसे पहले होते थे लड़के ही काम करते थे, अब लड़कियां भी उतना ही इक्वली काम कर रही हैं, ज्यादा ही कर रही हैं मुझे, और उनको भी उतना ही प्रेशर है, उतनी ही उनकी हार्डशिप्स हैं। तो आई थिंक ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप दोनों को बैलेंस करके चलो। जब शिव और पार्वती मिलेंगे तब सुपर पावर बनेगी। तो मैं अपनी उस पार्वती को, जो मेरा बेटर हाफ है, जो मुझे कंप्लीट करे, जिसके आने से मुझे लगे कि हाँ अब मेरा वो साइड भी ओपन हो गया, जो फेमिनिन साइड है या जो वो वाली जो एनर्जी है वो पूरी हो जाएगी। आई विल बी लाइक वेलकमिंग इट, और एक दोस्त की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जीना चाहता हूँ कि जो मस्ती भी करें, एक दूसरे की बातें भी सुने, एक दूसरे के लिए केयर करें, खाना खाएं साथ में, बनाएं। मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो वो टेंशन भी नहीं रहेगी किसी को। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। भाई जतिन खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, लड़कियां सुन लो, कपड़े भी धोते हैं, मतलब वो मशीन है। बिल्कुल है। एक्टर तो आपने देख ही रखा है, कमाल के है ही, सिंगल है, हैंडसम है बहुत, तो और क्या ही चाहिए? और क्या चाहिए? अब तो रोमांटिक पैसा फिल्म भी आ रही है। अब तो रोमांटिक फिल्म भी आ रही है, रोमांस पैसा करना भी भी बखूबी आता है। और पैसा अगर भी किसी है। ने आपको छेड़ा तो वो बंटी बन के उनको समझा देंगे अच्छे से। भाई परफेक्ट पैकेज है वहाँ, हर तरह मैं से बता रही हूँ। आपकी सुरक्षा हमारे कंधों पे है। बट मतलब मैं, क्योंकि जतिन को अब पर्सनली हम लोग काफी टाइम स्पेंड किया इस फिल्म की वजह से, तो वो एक कैरेक्टर है बंटी, जो जिसकी बात आप कर रहे हो लगातार, या ये उससे बिल्कुल अलग है, ओह, बिल्कुल अलग। ये आदमी बहुत सॉफ्ट है, बहुत लवेबल है, आप देखेंगे यही फिल्म। होती है खासियत एक्टर की, आप जब वो पर्दे पर आता है तो वो हम पहचान नहीं पाते कि ये अच्छा ये वही है। बट मेरे मुंह से ना जतन बहुत कम निकल जी। रहा है। मैं बंटी, आप इससे नाराज तो संबोधित नहीं नहीं, होगे नहीं, ना? नहीं, बल्कि आपको ऐसे कोई अगर टैग दे दे आपके किरदार को लेकर, तो होता है ना, कोई कोई एक्टर्स बोल देते हैं यार मेरा नाम तो ये है, आप मुझे इसी से बुलाइए, मतलब ऐसा हाँ, होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मगर बहुत अच्छी बात करी। वो जो बंटी है ना, जिस वक्त बंटी हुआ था, या मैं आपको बता देता हूँ कहानी एकदम से, इन्होंने बहुत अच्छी उसको डायरेक्शन दी। उससे पहले आज भी वो आग है, आज भी फायर है, आज भी उतनी एनर्जी है, लेकिन वो चैनलाइज्ड है। उसको चैनल करना सीखा है मैंने। पहले वो बिखरी हुई थी। तो जो बंटी आपने देखा है ना, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट नजर आता है सबके दिल में, सबके जहन में, मेरे को लेके, वो एक बागी लड़का था जो भाग रहा था, दौड़ रहा था, अपने आप को प्रूव करना चाहता था। आप सीरीज में भी देखें तो वो नवाजुद्दीन के कैरेक्टर को, नवाज भाई के कैरेक्टर को, उनको इम्प्रेस करना चाहता था। इसलिए वो हमेशा वैसे रहता था कि अब मेरे को बताओ, मेरे को क्या करना है। या तो वो जितना भी उससे पहले था ना, वो इसलिए वो वैसा एनर्जी थी, और वो बहुत हाई एनर्जी, बहुत वॉलेटाइल एनर्जी होती है जब व्हेन यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, और कोई आपको देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा, काम नहीं दे रहा है। दैट टाइम अनुराग कश्यप, मुकेश छाबड़ा बिलीव्ड इन मी, माय डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी वाज देयर, इन लोगों ने करा, नेटफ्लिक्स ने अप्रूव किया, और वो हुआ। आज चीज़ें अलग हैं, बहुत सारे अलग रोल किए हैं, और ये जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं और जिस इमोशन की बात कर रहे हैं, मेरे, हम हिंदुस्तानियों के बहुत करीब है प्यार। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अब उस तरह का बैलेंस जो है शिफ्ट हुआ है। तो आई एम नाउ ओपन टू डू ऑल ऑफ दीज रोल्स, एंड आई डोंट माइंड इफ एनीबॉडी कॉल्स मी बंटी, यशपाल, च्यवनप्राश or whatever they want या to. या Cautious. या Cautious, बिकॉज यू लिव्ड of इट course. यार, Yes, आपने yes. जिया है वो किरदार, और हम सबके दिल के बहुत करीब, Thank you. बहुत करीब। ये मेरे सवाल आप तीनों से होगा कि प्यार में, इस मूवी को करने के बाद और ज्यादा आप लोग अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे कि प्यार में सबसे बड़ा विलन क्या होता है? सबसे बड़ा विलन कोई फिजिकल या कोई दूसरा या कोई तीसरा आदमी नहीं होता है। वो जो एक मोमेंट है ना, जिस मोमेंट में, देखिए जब आप किसी से प्यार करने जाते हैं, वो एक फीलिंग होती है ना जो अट्रैक्ट करती है, जो आपको जोड़ती है। तब आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो,
सिर्फ देखते हो और वो एक फीलिंग Butterfly है, जो भी हो लव जाता एट है, फर्स्ट साइट वो हो वाला जाता है। बस। हाँ और वही फीलिंग है जो शायद साथ में रहते रहते खो जाती है। एंड क्योंकि इंसान की फितरत है रीइन्वेंट करना खुद को, अपने लिए चैलेंजेस ढूंढना, अपने लिए एक नया मोटिवेशन ढूंढना, उसमें कहीं वो मिस हो जाता है। बट हम भूल जाते हैं कि उस एक चीज को अचीव करने के लिए शायद हम किसी दूसरे को सफर करा रहे हैं, बिकॉज वो आपसे वैसे ही प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है और आप, लेकिन आप उड़ गए यार, आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब, दैट फीलिंग, जो आज बहुत इजीली हो रहा है बिकॉज हमारा अटेंशन जो है सारा सोशल मीडिया और इन सब पे इतना है ना, वो 1-2 सेकंड वाला, कि वो शायद उसको खा रहा है, उस प्यार को खोखला करता जा रहा है। हाँ। समझे? आज के ज़माने में जहाँ एक सेकंड में प्यार हुआ, दूसरे सेकंड में ख़त्म हो गया, कोई ये फर्क सोशल नहीं मीडिया पड़ता। वाला प्यार, मतलब आपको क्या लग रहा है, ये सच में प्यार होता है या इन्फैक्चुएशन होता है या अट्रैक्शन होता है या एक प्रेशर होता है कि यार इस एज में भी हमने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, तो लोग मुझे मेरे दोस्त ही जज करेंगे। प्यार आज के डेट में है या खत्म हो चुका है? जो रोमांस हम आज से 30 साल पहले देखा करते थे। प्यार तो है, हमेशा था, वो रहेगा, प्यार नहीं मिटने वाला। बट हाँ। बट आई थिंक री, तुम आंसर करो, आप आपकी जनरेशन या व्हाट डू यू थिंक अमिन? मैं वो आपका प्यार में सबसे बड़ा विलन कौन है? आई थिंक ईगो ईगो क्या बात है ना, टोटली Totally विलन एंड नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट। ईगो, दे आर टू वेरी डिफरेंट। आप जिस फीलिंग से एक सिचुएशन डील करते हो कि अगर आपसे कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, बट ईगो जहाँ से आता है कि तुमने मुझे खुश नहीं किया, जो नार्सिसिज्म की यू आर रिस्पांसिबल फॉर माय हैप्पीनेस, या डिपेंड हो जाना अपनी हाँ, खुशी के लिए कि अपनी- तुम ही हाँ। मुझे खुश कर सकते हो और हाँ, कोई नहीं कर कि सकता है। मैं या तो ये हूँ, यस तुमने ही तो आपके अंदर से ही Yeah. आती है एंड यू कांट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम, मतलब इंडिपेंडेंट रहो उस चीज में, पर आप जब साथ में रहते हो तो वो आप और खुश हो। That's the- आल्सो देयर इज, तो पता नहीं क्यों चैलेंज बना लिया हमने। हम्म, चैलेंज सा है कि जो एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं, या तू ऐसे मैं वैसे, तो मैं हाँ। ये कर दूंगा। अरे तुम दोनों तो प्यार में एक साथ आए थे भाई, you're a तुम लोग team है ना? तुम Team नहीं है टीम हो। तुम टीम हो, तुमने मैं कहा- हाथ काट लूंगा। आपने कभी किया है ये? नहीं यार, मेरे मैं नस काट लूंगा अगर आज तुम बालकनी में नहीं आई तो। नहीं, आज मेरे जतिन के सीक्रेट बाहर आने वाले मेरा हैं, ऐसा कोई मुझे भी लग रहा है। मेरा कोई भी निशान होगा शरीर पे, वो या तो मैंने कुछ स्टंट कर रहा हूँगा तब लगी होगी, यही निशान Never है। been in love, प्यार मोहब्बत mean- या स्यापा, you नहीं can नहीं, say. many times, but sometimes it was like the other person was, I'm not saying right wrong, नहीं कह रहा हूँ, was not meant for me. So उसमें क्या होता है, without wasting any time और ज्यादा उसको ना स्ट्रेच करते हुए, इट्स लाइक कि अच्छा ठीक है, मेरे को लगता है हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, या इतने समझदार होते हैं लोग होना पड़ता है, बिकॉज आपको आप वैसी प्यार में दिमाग काम करना बंद नहीं, कर मैं देता है ना। मैं उस लिहाज से Agree, बता रहा हूँ कि agree. मैं बहुत फ्यूचरिस्टिक सोचता हूँ। मैंने Okay. कभी ऐसा नहीं है कि रिश्ता बनाया, चलो यार थोड़ी देर जो भी है घूमना फिरना करा, आगे बढ़ो। there were times I thought of like कि यार ये शादी, लेकिन उसके बाद जो कैलकुलेशन शुरू होती है जहाँ पे जैसे कि ईगो की बात आ गई, वो कंपटीशन की बात आ गई। अरे तुम्हारा मेरा कोई कंपटीशन नहीं है भाई, हम टीम है। या जब आप वो महसूस करते हो ना यार कि चलो तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरा क्या है, अरे मेरा क्या, तो मैंने तो किसी को रोका थोड़ी, आप जाओ आप भी करो, मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ, और आप मेरा सपोर्ट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम देयर टू सपोर्ट यू। बट उसमें भी लोग और अपना कहना, मेरा सुन मेरी सुन, वो बहुत प्रॉब्लम, दोनों की सुननी। तो बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से हम लोग सेटल नहीं हो पा रहे। हम कह रहे हैं अरे नहीं यार वो नहीं। अब दोस्तों में देख लो, आजकल की दोस्ती के बारे में बात कर लो आप, अबे तूने कैसे कह दिया मुझे, वो तूने ये बात कैसे कह दी। अबे दोस्ती में तो यही सब होता है, और होता क्या है? या प्यार खाली लड़का लड़की में नहीं है ना, दोस्ती में प्यार होता है। या दोस्त आजकल ऐसे रूठ के बैठते हैं, पूछो मत। मैंने एक चीज जो नोटिस किया, आजकल लड़के बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, हर एक बात पे बुरा मान जाते हैं। पहले के टाइम में आ जाओ मतलब बाबू, ये आ जाओ, आ कंप्लेन जाओ, है। ये बहुत बड़े I agree. सेंसिटिव नहीं। हाँ, हर चीज में यार ऐसा यार वैसा, बट अब लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रही हूँ, सेंसिटिव होने का ये इस जेंडर की बात कर मैं रही हूँ। अब उसका कारण बताता हूँ आपको। या अब हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। आपको पहले नहीं था। पहले भी था, पहले लेकिन हम टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते थे चीजों को कि चलना हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रेशर, वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है
कि अब मैं अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट भी करनी है, कदर भी करनी है, सब कुछ करना है। उसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता, उसको मैं वैसे नहीं बोल सकता, चाहे वो मैं मीन करूं या ना करूं। मजाक में कई चीजें बोलते हैं एक दूसरे को कपल्स, लेकिन अब वो ये है कि यार उसको बुरा ना लग जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए, उसको खुश रख, आप लोगों को खुश रखने के चक्कर में हम सेंसिटिव हुए पड़े हैं कि भाई मेरी बंदी गुस्सा ना हो जाए, मैं लेट ना हो जाऊं, उसको नाराजगी ना हो जाए, उसको ये ना लग जाए मैंने उसे फोन नहीं किया, फोन दे भाई पहले मैं उससे बात करूं। लेकिन विच कॉजेज द प्रॉब्लम। अब मेरा दिल है कि नहीं है, लेकिन मुझे आपके लिए जरूर वो करना है, दैट्स द थिंग। सो हम सेंसिटिव, हम मतलब यहाँ भी औरतें गलत है, गलत नहीं है, है ना? गलत नहीं आप लोग की वजह से हो मैं रहा है। गलत की बात आपको नहीं, कॉल लड़के भी करना करते पड़ हैं। या नहीं, आप उसको उसमें लो, आप उसको अच्छे वे में लो, नहीं मैं कि समझ या to या मैं make you समझ रही feel हूँ। good, हाँ to make you happy, to हम्म, make it should the not feel forced. हाँ मतलब हम्म। वो अपने पार्टनर को उसको खुश रखने के लिए। हम्म, मेरा कई बार ऐसा होता, मूड कोई भी हो, हम्म, अरे नहीं भाई उसका मूड वो नहीं होना चाहिए, तो मैं अच्छे से बात करूं, मेरा उधर मार्केट डूब गया है, या मेरा सब या पैसा वैसा निकल गया, बट नहीं, सो मे बी मैं ये फील करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए हम सेंसिटिव है कि भाई आप लोगों को बुरा ना लगे, आपकी खुशी के लिए हम बिछने को तैयार हैं। मेरा ये ऑब्जर्वेशन। लो भाई, एक और क्वालिटी हमें पता चल गई जतन की। जी लड़कियां जो सुन रही हैं, नहीं लिटरली मतलब आई मीन या नो दिस इज गुड, Yeah. या बट ये मेरा सवाल आप तीनों से होगा, लाइफ में कभी ना कभी तो हार्ट ब्रेक हुआ ही होगा। बहुत हुआ है, ओके। नो ये लड़का लड़की वाला हार्ट जी जी वही या वाला, ये काम वाला girlfriend- तो कहाँ डिस्कस करेंगे। हम काम वाला भी कर सकते हैं डिस्कस, बट उस टाइम वो रिग्रेट या वो गिल्ट अभी भी है लाइफ में, यार मुझे ना ये नहीं करना चाहिए था उस टाइम, या कोई ऐसा पागलपन किया हो प्यार में जो अब जाके रियलाइज होता हो यार ये नहीं करना था, इससे और चीजें खराब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल है, सर से शुरुआत करते हैं सर से ही करते हैं, क्योंकि इन्होंने क्योंकि सर ज्यादा तब से सुन रहे हैं। अब इन्होंने आप ज्यादा अपनी झेले हैं। स्टोरी बताइए सर। यार मैंने सच बताऊं, मैंने अभी तक ऐसा कोई, मतलब मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसा कोई पागलपन नहीं किया है किसी भी तरह। मैं बहुत शरीफ, नहीं आपको रिग्रेट, शरीफ का डेफिनेशन रिग्रेट क्या की है? बात पूछ रही है कि Heart कोई break। रिग्रेट हुआ हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, कि यार regret ये हुआ नहीं करना था मुझे। हो। हाँ ओके, ऐसा भी कुछ नहीं है यार। आई मीन मेरी लाइफ बड़ी बोरिंग रही है। जैसे कौशल का कैरेक्टर है हमारी या, फिल्म में, जैसे या, जतिन या, पाजी या। कैरेक्टर है, तो मैं उससे बहुत रिलेट करता हूँ ओके कि प्यार किया। एक एक सही टाइम पे अपनी पढ़ाई पूरी करो, फटाफट कोई जॉब ढूंढो, जिम्मेदारी है उठानी है, अच्छा कोई अच्छी लड़की दिख जाए शादी करो, एक ना फिक्स पैटर्न है। वैसा कुछ नहीं है कि लाइफ में मेरी कुछ मैंने कांड किए हो, कोई रिग्रेट भी नहीं है। जो है वो सब अच्छा है। बहुत या। बोरिंग है मेरी लाइफ, या इनसे पूछिए। तो मुझे रीत- रीत से रीत तो भी कहाँ, मेरे को आई थिंक रिग्रेट तो कुछ नहीं है कि ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आज लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट इन रेट्रोस्पेक्ट तो आपको लाइफ में आपकी सारी गलतियां पता होती हैं, बट उस समय जब आप गलती कर रहे होते हो आपको नहीं पता होता, जो आप कर रहे होते हो वो आपको लगता है सही है। तो आई थिंक रिग्रेट्स का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपने अपना बेस्ट ही किया उस समय, जो आपको सही लगा वही किया। तो अब आज मुझे पता है वो गलत था, तो उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सो नो रिग्रेट्स। लवली। So that's how I look at my past mistakes. आपकी किसी पार्टनर ने कुछ ऐसी पागलपंती की हो, क्या कर रहा है यार? जो मुझे- पागलपंती नहीं यार, बोरिंग लोगों को डेट किया। सारे ही बोरिंग है। हाँ, मेरे को बहुत जतन। एक्साइटेड लोग मिले, बट यस आई हैव रिग्रेट्स डेफिनेटली। या वो इंसान का या फितरत है, मोमेंट्री कोई स्टेप ले लेना या मोमेंट में आके कुछ या फैसला कर लेना। और मुझे ऐसा लगा कि यार आई कुड हैव मेंड इट, आई कुड हैव यू नो बैलेंस्ड इट आउट, आई कुड हैव ओवरकम इट, मतलब उसको मैं संभाल सकता था, बट वो हो गया और अब वो मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि द मेजर पार्ट और मेजर, आई विल नॉट से द प्रॉब्लम, बट करियर बहुत इम्पोर्टेंट रहा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों का बर्डन लेकर मैं आया अपने साथ, अपने करियर, अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो कभी टाइम मिला भी प्यार का और कभी नहीं भी मिला, और उसी बीच में बिकॉज करियर को संभालना था, सपोर्ट सिस्टम कोई था नहीं सिवाय इसके कि माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा से है, था और रहेगा। जतिन आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से, दिल्ली से ही जी। हो? दिल्ली में कहाँ से हो? मैं जमुना पार का लड़का हूँ, ईस्ट दिल्ली का, ओह लवली। कृष्णा नगर का। सो यस
लेकिन अब लाइफ आगे बढ़ गई है, एक नया चैप्टर है, या एंजॉयिंग इट। या सो इस मूवी में सर हैप्पी एंडिंग होगी या कुछ और ही बता दूं? एंगल देखने को मिलेगा? नहीं बोलो भाई, प्रोड्यूसर साहब अभी नीचे डिस्कस किया है सब। मैं इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी मैं बोल दूंगा। बहुत बहुत आदमी है। बस तो अब इन्होंने- मेरा सारा सवाल आपसे ही होगा। इन्होंने मुझे पहले ही बोल रखा है तुम कम से कम बोल रहा, तुम स्टोरी बता दो। ये 2-3 जगह बोलते बोलते बच गए। किस तरह की एंडिंग होगी, मतलब ऑडियंस आएंगी तो उनको प्यार का क्या डेफिनेशन देखने को मिलेगा I कि mean, प्यार करना चाहिए या भाई इन सब चीजों से दूर ही रहो आज के टाइम नहीं में? नहीं, दूर तो आप रह ही नहीं सकते। हाँ या दूर तो आप रह, ये हमारे अंदर हम मतलब हम नेचर के हिस्सा है, और पूरा नेचर जो है हम्म, वो बिना प्रेम के है नहीं। प्रेम है हर जगह है, हर जीव, हर जंतु, हम में, सब में। ये फिल्म आपको, अगर आप पूछोगे क्या आपको बताएगी, तो ये फिल्म बताएगी कि आप अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ओ, जो कोशिशें आप शादी से पहले जब रिलेशनशिप में थे तब करते थे, अब आपकी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि एक टास्क खत्म हो गया। वो कोई टास्क नहीं था, वो जिंदगी है। उसको जो कोशिशें हैं, जो वो आपको लगातार 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 आपको करती रहनी चाहिए। उस बर्थडे आ रहा है तो आपको बर्थडे सरप्राइजेस अरेंज करने चाहिए। मतलब मैं ऑफ कोर्स एग्जांपल दे कि कैसे उसको जिंदा रखा जाए, उन चीज़ों को जो जो उस वो स्पार्क वो होना spark, चाहिए of course. जो कि एक्चुअली अगर हम देखें अपने आसपास, तो मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद वो बड़ा ये होता है, मोनोटोनी हो यार जाती ये तो है। कहाँ ही जाएगा, या ये तो हाँ। कहाँ ही जाएगी। हाँ, आप अपने काम में बिजी हो गए, आपको याद भी नहीं रहा कि For आज, granted, हाँ ये कहा आपको है। याद भी नहीं कि आज या, मैरिज या, एनिवर्सरी या, है, या, आज बर्थडे हाँ, है, या आज हाँ। बच्चे का बर्थडे है, आपको या, याद ही नहीं है। या, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि बैलेंस बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपका काम, आपका सोशल सर्किल और आपकी फैमिली, बैलेंस, कहीं भी बैलेंस बिगड़ा, काम पे बिगड़ा तो काम खराब, फैमिली में बिगड़ा तो या, फैमिली खराब। तो वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये फिल्म वही बात करती है कि कैसे आप बैलेंस बना सकते हैं प्यार में रहते हुए। कि सर का डायरेक्शन स्टाइल क्या है? स्ट्रिक्ट रहते हैं या फ्रेंडली होते हैं सेट पे? अरे बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही, Okay, क्योंकि हाँ। प्यार की कहानी खुद कह रहे थे, और Yeah. प्यार से ही इन्होंने लिखी भी है, हाँ। बनाई भी, एडिट भी करी। सेट पे भी बहुत ही प्यारा माहौल था। हम लोगों ने भीमताल में शूटिंग की है, उत्तराखंड में। सो ऑलरेडी आपकी वाइब इतनी हाँ, प्यारी है, locations, इतनी खूबसूरत है उत्तराखंड में हुई है, या। कि सीनरी और हवा और इतना प्यार। तो ही वाज वेरी नाइस टू ऑल ऑफ अस, इवन टू एवरी मेंबर बिहाइंड द कैमरा, फ्रंट ऑफ द कैमरा, एवरीवेयर। बहुत मजे से हमने शूट किया था। मैं भी अच्छा ही Shooting बोलूँगा, मैं भी अच्छा ही बोलूँगा। शूटिंग के टाइम बात- किसी एक्स की याद आई? हाँ। ये पॉज ने बता दिया, ये हाँ। पॉज ने बता बात दिया। खत्म। एक की आई या बहुतों की आई? नहीं मतलब नहीं मतलब 2-3 तो आई गई। मुझे बस ये लगा कि यार मतलब क्योंकि आपके अंदर भी चेंज होता है, होगा। जैसे इस फिल्म को करते हुए मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए, मैंने उसको महसूस किया, या। विच मेड मी मोर वाइजर। हम्म, तो वो याद आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। हम एक्टर भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी बैंक से निकालनी भी पड़ती हैं चीज़ें कभी कभी। बट मुझे लगा कि ठीक है, जो हुआ वो अच्छा था, मतलब। लेकिन हाँ, याद आई। याद आई मतलब आई जाती है। एक सीन है, एक मैं ज्यादा बोलूँ तो मुझे बता देना, रोक देना थोड़ा। हाँ यार एक सीन है जहाँ पर इनके जो लव इंटरेस्ट है फिल्म में, कौशल की, मतलब या। लव इंटरेस्ट है, वो बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और लेकिन ये कुछ और बातें कर रहे हैं, ये कुछ और बातें कर रहे हैं। और जब वो सीन चल रहा है, रीटेक्स हो रहे हैं, तो जतिन पाजी जो है वो अपने ही कैरेक्टर को गाली दे रहे हैं, यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, ओह, ऐसे होता है क्या, But this is ऐसे इंसान good. होते हैं क्या, ऐसा भी होता है, मुझसे पूछ रहे हैं। तो मतलब बहुत सेंसिटिव बंदा है अपना जतिन पाजी। और कैरेक्टर्स की जो डिटेलिंग है वो आप जब फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा कि बहुत 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 अच्छे से निभाया है। हो गई ठीक है, इतनी तारीफ।
पूरी दुनिया कर रही है आपकी तारीफ। अच्छा, ये जो सिचुएशन आपके साथ हुआ है फिल्म में, धोखा मिलता है या कोई थर्ड पर्सन आ जाता अभी है, ये पता नहीं है किसी को, मतलब हाँ या अभी मैं पता आप नहीं। बता दूं क्या? मुझे भी नहीं पता है। ये मैं भी 6 मार्च को देखूंगा इन्होंने क्या करा है। देखिए ट्रेलर में जो है वो या यही है। जो भी आपके साथ होता है, अगर हाँ धोखा, हाँ। उस टाइम पे जतिन होते, उस सिचुएशन में जतिन होते या फिर बंटी होता तो क्या करता? बंटी का पता नहीं, जतिन I would rather prefer to talk to the partner, to the other person, to understand what's the problem, what's the reason, or if she think कि नहीं ये कारण थे और मुझे ऐसा लगा, अगर गुंजाइश होगी तो हम लोग उसको ठीक करेंगे, नहीं होगी तो बिल्कुल आप स्वच्छंद हैं, आपका हक है, आप इंसान हो, मेरे से शादी करने प्यार करने से पहले आप इंसान हो, उसके बाद भी इंसान हो, साथ में भी इंसान हो, आप जाना चाहते हैं, आपको लगे कि the other person you can go, because उस तरह से पकड़ के रखने में किसी को कोई मतलब नहीं है। प्यार तो वही है ना जो कहता है उड़ने दो, जाने दो, जितना छोड़ोगे उतना वो आपको अट्रैक्ट करेगा। बट ये सब तो हम सब कहते हैं, बट कोई कर नहीं पाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने या जब ये हम सबको बचपन से पता फिल्म है। करी है मैंने जब, या तो मुझे समझ में है आया ना? कि किसी को पकड़ के मैं प्यार नहीं करा सकता, मैं किसी की जबरदस्ती किसी को अपने लिए लाइकिंग नहीं क्रिएट कर सकता। तो मैं जब ये कर नहीं सकता हूँ तो मैं फिर किसी को क्यों बांधूं? आई नो बहुत सारी चीजें, खाली एक दो लोग इन्वॉल्व नहीं है, परिवार इन्वॉल्व, समाज इन्वॉल्व, बहुत सारी चीजें, बट आई थिंक उस सब के ऊपर एक थॉट है, एक इंसान का जीना, उसकी जीवनी है, तो उसमें अब ये थोड़ी होगा मैं उसको मारूं या मैं मारने लग जाऊं या मैं खुद पिट जाऊं या क्या, वो तो नहीं है, कोई मैटर नहीं है, उससे सॉल्यूशन नहीं है। या क्योंकि ये मूवी लव स्टोरी नहीं है। तो फिर वो नीले ड्रम में मिलेंगे सब। क्या मतलब है यार, आजकल समाज, आपको पता नहीं है कहाँ क्या हो रहा है भाई। कहाँ से कहाँ पहुंच गया मैं है चेन्नई में ज़माना। शूट कर रहा या। था, तो हमारे सेट से, जेलर 2 के सेट से हम निकलते थे, तो रास्ते में एक दुकान आती थी, और एक दिन मैं ऐसे ही गाने सुनते सुनते मेरी उस दुकान पे नजर पड़ी, तो देखा ड्रम ही ड्रम, नीले ड्रम ऐसे लगे पड़े, और मैंने ये कहा केस की बात देखा, हाँ, केस के बाद, केस के और बाद। मैं ऐसे, तो मैंने कहा "ए, गाड़ी निकाल फटाफट"। तो ये है। बॉलीवुड में कोई ऐसा कपल आप तीनों को जो बेस्ट लगता हो कि ये मेड फॉर ईच अदर है? बॉलीवुड बहुत सारे हैं। बहुत सारा, मतलब एक तो फेवरेट सबका ही होता है। अपना सैफ करीना हो गए, सैफ करीना, या एक ही बताना है, एक ही एक ही बताना है? अपनी नहीं नहीं पसंद। नहीं नहीं, ये तो सेफ प्ले कर रहे हो। अपना बता। एक बता दिया। सैफ एंड करीना एंड रीतियो, बॉलीवुड और क्रिकेट मिक्स विराट एंड अनुष्का. है ना? हाँ, लवली। वाओ वाओ। The way they express their love for each other, I think या as Indians we should do that more in सीरियसली couples. मैं दो बता दूं, मतलब एक क्रिकेट में बताता हूँ जो इन्होंने कहा, विराट और अनुष्का वाकई, और अभी बिल्कुल सिद्धार्थ और कियारा, हाँ, वो दोनों बहुत सेंसिबल, बहुत वैसे लगते हैं जब वो, कंपैटिबल भी लगते हैं हाँ, वो एक के दूसरे को साथ। बड़ा जैसे ना स्पेस देते हुए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं। तो यार, बट सीक्रेटली बॉलीवुड में किसी के साथ क्रश हुआ है यार? मतलब वो जब सामने आती है कोई भी एक्ट्रेस, यार बस आप देखते ही रहते हो। सच बताओ ना। बट हाँ, सच बता दो. बताना, क्रश तो होता ही है। क्रश तो हुआ। हाँ मतलब एक ने तो शादी कर ली, कियारा आडवाणी ने, ओह, आउच। तो वो मतलब मुझे बहुत बेहद पसंद है। जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, आप गम में डूब नहीं गए। नहीं नहीं, वैसा वाला नहीं। मैंने 2 पैक फालतू ही मारे होंगे। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। एंड तारा सुतारिया सिंगल है। तारा सुतारिया सिंगल, बार बार मत हो, उनको बोलिए कि आ जाइए, जतिन का तारा बनिए आप। तो यस, तारा इज वन। एक और है, या प्लीज से। इनफैक्ट उनके साथ मैंने काम भी किया, बट फिल्म में हमारा रिलेशन अलग है। बट लेट मी इंटरप्ट यू, अगर आप चाहते हो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बने या ये मेरी लाइफ पार्टनर बने, तो वो कौन, किस तरह की एक्ट्रेस को मतलब चाहते हो? यार ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए उसमें। एक तो शी नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि जहाँ पे मैं मार खा जाऊँ वो मुझे
नो बट वैसी एक्ट्रेसेस तो होंगी ना, रेफरेंस मतलब आप बोल रहे एक्ट्रेसेस इंटेलिजेंट नहीं है? नो है, मतलब मैं अपनी वो बता रहा हूँ कि अगर मैं हाँ, कभी हाँ, कम पढ़ूं तो intelligent वो होनी मुझे चाहिए अरे या भाई चिंता अग्नि। मत कर मैं हूँ तेरे पीछे, हाँ 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 कि मैं दूंगी इनका जवाब, आइए। तो आई थिंक ट्विंकल इन दैट सेंस इज वेरी इंटेलिजेंट, ट्विंकल खन्ना, फनी बोन्स। funny bones, yeah, but और अक्षय is like idol to me, अक्षय कुमार सर। तो ट्विंकल is that one, बहुत intelligent भी है, she is so beautiful और very sensible, तो yeah, I think yes। या बट आप एक किसी और का बताने वाले थे कि ये एक्ट्रेस मुझे बहुत पसंद है। विद्या बालन मुझे बहुत पसंद है विद्या बालन, जी। अरे लवली चॉइस। और वो एक्टर बहुत कमाल की, हालांकि वो कंप्लीट पैकेज है, मैं हाँ, विद्या बालन भी कह सकता हूँ, एक्चुअली मुझे वही कहना चाहिए, बिकॉज शी इज इंटेलिजेंट, फनी और फैमिली वैल्यूज और उनका जो नेचर है, शी इज वेरी हम्बल सबसे बात करने में, और सबको मतलब इनफैक्ट जेलर 2 के सेट पे भी जब उन्हें पता लगा कि मतलब यहाँ से हम गए हैं नॉर्थ से, तो उनको इतना खाने वाने का कैसे कर रहा है जतिन, सो आई वाज लाइक मुझे आइडिया नहीं मैम, तो शी सेड कोई बात नहीं, दोपहर को खाना मैं भेजूंगी, तो पकवा के खाना बनवा के मेरी वैनिटी में खाना पहुंचाती थी विद्या जी, कि उसको दे के आओ जतिन को। So, मैं आफ्टरनून मतलब माय लंच वाज सॉर्टेड। या सेक्रेड गेम्स का अगला पार्ट आने वाला है या हम उम्मीद छोड़ दें आप कि बस please यही दो? उम्मीद छोड़ दीजिए, उसका बिल्कुल भी नहीं। उसकी किताब बंद हो चुकी है, वो पैकअप हो चुका है सीक्रेट Yeah. में, इसी या कोई डिस्कशन नो नो नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं। हाँ, उसका स्पिन ऑफ की बात चली थी बीच स्पिन में या कि हाँ। कुछ कैरेक्टर्स को लेके दिल गो अहेड, जिसमें बंटी भी है, हम्म, बट नो न्यूज़। या अच्छा, वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान ने बोला था कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। इस स्टेटमेंट पर मैं तीनों से पूछना चाहूंगी कि क्या टिप्पणी है आपकी, बताएं या साहब। पहले जोर से हम हंस लें? या मतलब एक ये मुंह और मसूर की दाल, सॉरी बहुत सर, बढ़िया, ये बहुत बढ़िया जवाब दे रहे कहावत हैं। है कहावत, या क्या? ये मुंह और मसूर की दाल। ओके, हाँ। बट व्हाट डज इट मीन, मुझे नहीं पता। इसका मतलब है कि ये मसूर की दाल को बड़ा हल्का गिना जाता है, ओके, तो कह रहे हैं ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब ये इतनी कहानियां ये कर रहे हैं, बता रहे हैं ये हमें हमें। कहानी दे रहे हैं यार। अरे आप लवली। जाएं यार, पहले जाके आप क्रिकेट खेलें, हाँ। देखें, समझें यार, उसके बाद इंडिया का नाम लें यार आप। जैसे इंडिया अभी शाहिद का एक स्टेटमेंट बड़ा पॉपुलर हुआ था ना, हाँ, कि बोलने कुछ औकात की बात की कुछ, तो वो औकात तो रोज ही गिनाते हैं, लेकिन उनको पता है पापा कौन है। तो फिर क्या है, उसमें कोई मैटर नहीं, बट व्हाट डू या यू सॉरी, से I have like good friends that are Pakistani, तो but Pakistani cricketers मतलब cricket team तो I guess उन्हें दोबारा हारना नहीं होगा। तो नहीं खेल रहे। लवली। आई डोंट थिंक सो उनका कोई चांस है। बाकी हम क्या है, हम टाइगर्स हैं, मतलब हम अपर उसमें Yeah. केस में, तो हमको सुनने की जरूरत भी नहीं, तो दे व्हाटएवर दे वांट टू से बोलते रहिए आप, हमें खेलना है, हमें आगे बढ़ना है। या लवली। अच्छा, इस वक्त ना पूरे वर्ल्ड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका, वर्ल्ड वॉर 3 तक का नाम आ गया कि ये भी अब हो सकता है। तो इस पर अगर आप इस सिचुएशन में होते, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती, तो एक देश के नागरिक होने के नाते आप क्या स्टैंड लेते कि जिससे चीजें सॉर्ट आउट हो जाए? Oof. क्या कहाँ लैग कर रहा है इंडिया, कहाँ लैग कर रहा है? इंडिया लैक तो कहीं नहीं कर रहा है, इट्स Yeah. जस्ट दैट कि हमें सबसे पहले तो अपने अंदर, देश के अंदर जो हमारे सिचुएशंस और माहौल है, जो कभी कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी मतलब जो हार्मनी है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गाहे बगाहे भटक जाते हैं। हमारे लिए एज ए नेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और पूरा जो देश है हमारा, उसकी हार्मनी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बाकी हम पीस लविंग नेशन है, हमें किसी से लड़ना झगड़ना हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई उंगली करेगा तो फिर उंगली तोड़ना भी आता है। या बट आई वुड जस्ट से कि इट्स ऐसे टाइम में जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है ऑल ओवर, इट्स टाइम टू यूनाइट टुगेदर, इट्स नॉट द टाइम टू फाइट फॉर पेटी थिंग्स, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसको लेके डिस्टर्ब होने की ज़रूरत है। विल फाइट टुगेदर, विल बी यूनाइटेड, एंड डेफिनेटली हम हैं, और हमारी
वो भी है सबके साथ जो लोग जंग में हैं, उनको भी यही नसीहत है या एडवाइस है कि प्लीज़ डोंट डू दिस, बिकॉज हमने यूक्रेन का हाल देखा है। Yeah, of course. एक ज़रा सी लड़ाई के पीछे एक देश पूरा बर्बाद हो जाता है, बहुत साल पीछे चला जाता है, और उससे ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सर यू यार एक सिटीजन होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे ये जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, हमें इससे अलग रहकर हमें वो सारी चीज़ें मुझे लगता है हमें करनी चाहिए, अपने घर से लेके अपने पड़ोस, अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ हमें हैप्पीनेस स्प्रेड करनी चाहिए, Exactly. हमको पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी, क्योंकि हम ही से तो शुरू होंगी वो चीज़ें, और घूम कर हम ही तक आएंगी। तो वो बहुत ज़रूरी है। एक अगर आपसे, क्योंकि आप कह रहे हो एज अ सिटीजन हम यही कर हमारी सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमारी होगी? आसपास के हमारी माहौल को responsibility कैसे है। हम एक आपस में सोशल मीडिया पे Yes. हेट ना फैलाएं। हेट ना फैलाएं, हम घर में Exactly. हैं, Exactly. हम पड़ोस कि पड़ोस हाँ, में कोई है उससे या- बहुत इज्जत से, प्यार से, हैप्पीनेस स्प्रेड करें, फेस्टिवल्स मिलजुल कर मनाएं। और मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम लोग, सीधे हैं सिटीजन्स, एज अ सिटीजन हम लोग बहुत सीधे हैं, हम लोग बातों में आ जाते हैं नेताओं की, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। और वो उनका काम है। पॉलिटिक्स है ही शुरू से वर्ल्ड में मैनिपुलेट चीज़ें होती हैं, वो उनका काम है, उन्हें करने दीजिए, हमें मैनिपुलेट नहीं करना है। एज अ Yeah. सिटीजन नहीं हमको बहुत मिलजुल कर रहना है। या सो लवली। अच्छा, 19 मार्च हिंदी सिनेमा के लिए ना बहुत बड़ा दिन है। आई गेस आप लोग को कुछ तो आइडिया होगा, प्लीज। क्योंकि धुरंधर भी आ रही है, टॉक्सिक भी टॉक्सिक आ भी रही है, आ रही है। और दोनों की फैन फॉलोइंग, फैन बेस गजब का है। जी। यही कंपटीशन चल रहा है, कौन सी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि टॉक्सिक 3 साल पहले ही उनका उस मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका था। अब उसी डेट पे धुरंधर 2 भी आ रही है, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बज क्रिएट कर चुकी है। Right. पहला पार्ट सुपर हिट रहा था। तो एक एक करके प्लीज आप बताइए कि कौन सी फिल्म आप पहले देखने जाएंगे? धुरंधर ना जाने धुरंधर। कौन आ- ना जाने कौन आ गया वो तो उस अभी दिन। आ रही है। ना जाने कौन आ गया उस दिन 18 भी को जाएंगे। भी जाओगे। यस अच्छा, यस, दिस 18 इज को दिस जाओगे। फिल्म। तो कम से कम 8 9 10 12 महीने के लिए यार चलवाऊंगा मैं ऐसे भी। कैसे आपने धुरंधर क्या यार? या वो चॉइस दो ही दी थी उन्होंने। हाँ, बट ऑप्शन 2 है, यू हैव टू चूज वन। ऑप्शन ही 2 है। या धुरंधर या टॉक्सिक। धुरंधर ऑब्वियसली, रणवीर अपना दोस्त है भाई, उसकी फिल्म है। और यश आपका दोस्त नहीं है? यश भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई अभी शुरू। बट नो, बिकॉज़ Yeah. धुरंधर का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था। तो धुरंधर कौन सा कैरेक्टर पसंद आया आपको? मुझे सब अच्छे लगे। मुझे अपने वो अक्षय खन्ना, नहीं नहीं नहीं, उनका राम- भी है। रामपाल यादव? उनका क्या जो नाम है? कॉमेडी हाँ, गेरा कबीर, गेरा नवीन कपूर का, और कोकी जी घर पे हैं। अच्छा नहीं यार। बेदी साहब बेदी साहब। बेदी साहब। क्या नाम है? हाँ। कबीर बेदी। नहीं नहीं, राकेश बेदी। भाई आगे का सब काट लेना, राह से लगा। लाइव तो नहीं है ना? नहीं नहीं, लाइव नहीं अब, बट ये वैसे ही जाएगा। मत कर यार। नहीं, वो सीनियर है, मेरे को नाम एकदम याद नहीं है। राकेश बेदी जी का यार, रोल है मुझे ना? सबसे पसंद आया, और बेस्ट। जिस तरह से उन्होंने निभाया, मतलब बहुत लोगों अक्षय ने खन्ना उनकी से डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था। रणवीर करेगा ही करेगा। संजू बाबा का तो मतलब जलवा ही है। रामपाल साहब को हमने अभी आगे देखना है, बट फॉर मी द सरप्राइज वाज राकेश बेदी साहब, Yeah. एंड आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। तो क्या लग रहा है धुरंधर पार्ट 2 में किसी नए एक्टर की एंट्री होगी? क्योंकि कह रहे हैं इमरान हाशमी शायद दाऊद का कैरेक्टर प्ले करे, बहुत सारे स्पेकुलेशंस आ रहे हैं। तो ये जितनी भी खबरें आ रही है, किस चीज को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कि यार ये होने वाला है? क्या इस बार ये देखने को मिलेगा? क्या कुछ ऐसा कुछ एक्साइटमेंट है, या ना जाने कहाँ से हम तो कौन उसी- आ गया, कौन आ ना गया जाने कौन आ गया? हाँ, हमारा ध्यान तो ना जाने कौन आ गया Yeah. तो ये। बट यस, बिकॉज फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है, उसकी कमर्शियल वैल्यू और उसके अंदर जो मसाला है वो बहुत जी अच्छा जी है। जी। एंड कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट, वो जिस पे कहानी लियारी जो पाकिस्तान में जगह है, वहाँ की कहानी है, तो वो कहानी के बारे में मैं जानता हूँ। ओके। तो उसके लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आगे जो अभी होना है वो है, आएगा, क्योंकि हमने न्यूज़ के माध्यम से और कुछ एक डॉक्यूमेंट्री के उसमें देखा हुआ है, तो आगे बहुत अच्छा होने वाला है। आगे तो बहुत इसलिए वो एक्साइटमेंट है कि यार आगे कैसे इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। ऑल्सो बिकॉज रणवीर को सरदार जी के रोल में हम देख रहे हैं, और उसका पास्ट भी आना है, तो वो एक बहुत फ्लैशबैक अच्छा में भी है, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है उससे।
अगर आपको ये मूवी ऑफर होती तो कौन सा किरदार प्ले करते? फेवरेट आपको कौन सा लगा? मतलब मुझे ऑफर होती तो मैं डेफिनेटली रणवीर वाला कैरेक्टर ही रणवीर। करना चाहता, हम्म, बट आई वुड आल्सो नॉट माइंड टू प्ले रहमान डकैत। रहमान डकैत, है ना? रहमान डकैत की बीवी बहुत बड़ी ये कसाई नुमा होती ये लवली। Yeah. सो प्लीज जाते जाते अपने फैंस को, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं आखिर ये फिल्म वो क्यों देखें और ऐसा क्या खास मिलेगा। प्यार का डेफिनेशन उनके दिमाग में चेंज होने वाला है। है। डेफिनेटली हमारी कोशिश है, हम Yeah. दावा नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको प्रीच कर रहे हैं, बट बहुत ही प्यार से एक प्यारी कहानी बनाई है। और आपने कभी प्यार किया है या प्यार में है या प्यार होने वाला है या धोखा मिला हो। या धोखा मिला हो तो आप फिल्म ज़रूर देखिए, या बिकॉज फिल्म कहीं ना कहीं हमारे को एक बैलेंस हाँ, लाने की हाँ। दिशा में ले और मैं जाएगी। इसमें जोड़ना ही चाहता हूँ कि अगर धोखा मिला भी है, फिल्म चीटिंग पर है, जी, धोखा मिला भी है, तो आप सारी गलती धोखा देने वाले की है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा आप मानते हैं? लेकिन हम ऐसा जज कर लेते हैं करेक्ट। कि जिसने चीटिंग अच्छा, की है, जिसने डिच किया गलत वही है, या ऑफ कोर्स ऐसा कहा जाता है कि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन बट हम खुद में नहीं उनका देखते point of हमने view- क्या किया। उनका या- पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा रहेगा, पीओवी कौन सा? हम्म, Correct. राइट? आपके लिए तो एक वर्ड है चीटिंग, उनके लिए पूरी लाइफ। उन्होंने जब ऐसा डिसीजन लिया है, जब कभी प्यार में एक साथ आए थे तब भी वो डिसीजन था, और अभी जब वो अलग हो रहे हैं तो भी इनका डिसीजन है। तो जब आपने उस डिसीजन का रिस्पेक्ट किया था तो इसका क्यों नहीं, हम्म। इसको चीटिंग क्यों? या कह के उसको बुरा भला कहने का क्या फायदा है? सर, आपकी शादी हो गई है? डिवोर्स। डिवोर्स, ओके। उसके बाद कुछ कभी प्यार, मतलब एंट्री हुई प्यार की? सिर्फ काम ही मेरा प्यार है। सिर्फ काम। शादी के बाद क्या लव एग्जिस्ट करता है? गुड क्वेश्चन। करता है यार, करता है, क्योंकि मेरी भी शादी को 4 साल हो गए। करता है, So बिल्कुल I करता want- है, बिल्कुल करता करता है। है? अब चलो, अब नाउ द क्वेश्चन होगा। आपकी लव मैंने- मैरिज है कि अरेंज है? नो, इट्स नॉट लव, नाइदर अरेंज। सबसे पहले तो आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, इट्स ओके। बताइए। हाँ, फेमस ही हो जाएगा मेरा हस्बैंड। बताइए। अभी उसको भी थोड़ा फेम मिल जाएगा। नो, वो मेरे कॉलेज का टॉपर था, तो वो होता है ना, बहुत सोची समझी शादी हुई है, तो आई लाइक ये इट यार, है ये point। सही बंदा है यार। Sis, ये ठीक है। आपने We फंसाया never कि dated उन्होंने each other. फंसाया? मैंने फंसाया। तो अब अमीर होना जरूरी है, टॉपर होना जरूरी है? ये इनकी तरफ से अरेंज थी, उनकी तरफ से लव। या ऐसा? उनकी तरफ से लव था। हाँ, उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में प्रपोज किया था, बट आई रिजेक्टेड ये बोल के कि ये तो बहुत पढ़ाकू सा है यार, ये क्या, ये बोरिंग सा है। बोरिंग सा है। या सो शादी के बाद लव एग्जिस्ट करता है? यार ये मतलब जतिन जैसे कह रही है, आप बेटर बता सकते हो, बिकॉज मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है इसका। अभी तो करता ही है, अभी 4 साल अभी ही हुए हैं। 4 ही साल में अभी तो हाँ, जुम्मा लेकिन जुम्मा- 4 साल बहुत होते हैं, 4 साल बहुत बहुत। होते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी हम एक दूसरे को समझ ही रहे हैं। शादी हो गई 10 दिन बाद आप एक दूसरे को समझ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं। ये फिलॉसफी बहुत गलत है। हम्म। हम हर दिन एक दूसरे को जानते हैं, अच्छा ये ऐसा भी है, अच्छा इसके सामने ये नहीं करना है, या तो क्या करना है। पेशेंस नहीं है ना, आप गिव अप कर देते हो बहुत हाँ, जल्दी। बहुत जल्दी। आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी give up। क्यों- फास्ट फूड और की क्यों? तरह इनका रीजन है रिलेशन उसके चलता है। ऑप्शंस बहुत, ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस बहुत। तो आप मेहनत नहीं करना चाहते अपने रिलेशनशिप पर, सस्टेन Efforts करने के नहीं लिए डालना efforts नहीं चाहते, करना चाहते। हाँ। क्योंकि एक समय था जब आपने अच्छे से सोच समझ कर शादी की, और आज जो हमारी फिल्म भी उस चीज़ पर है कि जो मैंने पहले भी कहा कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए रिलेशनशिप को, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको वो शख्स आपकी ज़िंदगी में जिसे आप चाहते हैं, फिर सडनली ऐसा क्या हो गया कि अब आप उसके साथ रहना नहीं चाहते, या एक छत मन के भर नीचे गया। आप रह नहीं सकते, हाँ, है ना? तो वो रीजंस क्या थे जब आप साथ में रहना चाहते थे, ज़रूर आपको उस पर बात करनी चाहिए। तो वैसी सी कुछ चलो, लवली, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू मूवी सो सुपर मच। डुपर हिट करे, धुरंधर टॉक्सिक से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो इसका, बाकी मूवी से भी ज्यादा हो। एंड या थैंक यू फॉर जॉइनिंग Oh. अस। Thank you so much for the good wishes. या And also I want to say on behalf of Pranay Pachori and Madhurima कि प्लीज़ ना जाने कौन आ गया सिनेमाज में 6 मार्च को जाइए और देखिए और बताइए हमें कैसी लगी फिल्म। यस। I want to say on behalf of producers Vipul Dhawan and Pooja Arora कि हमने बहुत प्यार से बनाई है फिल्म, बहुत मेहनत से बनाई है। Please go watch it in cinemas on 6th of March. Thank you.